बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज 12 जनवरी है और दिन है इतवार का। नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी होने जा रही है, या तहरीक-ए-इंसाफ का जो 8 फरवरी का मैंडेट छीना था, वो तहरीक-ए-इंसाफ को उनका जो मैंडेट है वो वापस मिलने जा रहा है। पहली बड़ी विकेट आज उड़ी है। इलेक्शन कमीशन की जानब से बहुत बड़ा एक एक्शन लिया गया। इस एक्शन के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा हुई है। इस हवाले से क्या अपडेट है इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। और इमरान खान ने अपने अगले लाहे अमल के हवाले से या आइंदा का जो प्लान है उसके लिए पार्टी को तैयार रहने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद वालों ने या हुकूमत ने आखिरकार नाज़रीन अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और अब ये गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान NRO मांग रहे हैं। ये तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कौन सी खुशखबरी मिली है और इलेक्शन कमीशन ने किस सीट के ऊपर या किस बात के ऊपर फॉर्म 47 या फॉर्म 45 के ऊपर जो पहला एक्शन लिया और कौन सी बड़ी विकेट उड़ी है, इस खबर पर बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अब इसको ऐसा समझें कि चंद दिन के ही मेहमान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, एक तो इनके ऊपर आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है, दूसरा इनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी वाले मुतअद्दिद बार मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब से शिकायत कर चुके हैं। अब मौलाना फजल रहमान ने भी आवाज़ उठा दी है। मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठाए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक तो कहती है कि वो सियासत से दूर है, सियासत से किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, मगर उसके बावजूद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी अथॉरिटी जो है वो ऊपर रखना चाहती है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने आज सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान की जानब से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई नज़रिया नहीं है, इनका नज़रिया सिर्फ अथॉरिटी और अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना है। इस पर हमें इतराज़ है। सियासतदानों पर भी अफसोस है कि समझौता कर लेते हैं और मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा और अवाम को सम्राट मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत जो है ये बेहतर हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट लोगों के वोट का मजाक उड़ाती है, अवाम फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्यों मजाक ना उड़ाए। इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी होना भी सियासी ही होता है। जो इस्टेब्लिशमेंट कहती आई है कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दतें मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं, मुद्दत पूरी करना अलग बात है, क्योंकि इनसे सवाल पूछा गया कि इस वक्त कि क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत का जायज़ या नाजायज़ होना ये अलग बात है, क्योंकि अभी गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब भी इस बात को इतराफ़ कर रहे थे कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार है इसका सबको अंदाज़ा है। साथ ये भी बात कर रहे थे कि कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही की क्यों ना हो, उसके पास उतने इख्तियार नहीं होते जितने इख्तियार जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रखती है। और इसी बात का इतराफ़ राना ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी बलूचिस्तान के हल्का 45 में इलेक्शन हुआ और इसमें फातेह करार दिया गया उम्मीदवार किसी एक हल्के में भी नहीं जीता था। फॉर्म 45 में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5 और कहीं 20 वोट हासिल किए। ये उनका वोट है। हम चीफ इलेक्शन कमीशनर पर कैसे इत्मीनाद करें? अभी तक इनका वतीरा तब्दील नहीं हो रहा और फॉर्म 47 के ज़रिए इनको वो जितवा देते हैं। इसी बात पर फिर नाज़रीन, जो पहली बड़ी विकेट उड़ी है ये PB 45 कोयटा से ही है, जहां पे पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों का जो नोटिफिकेशन है आखिरकार ये इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल करना पड़ा। और ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हो सकता है
कि अब अगला जो स्टेप है तहरीक इंसाफ का, जितने, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तमाम के तमाम सीटों के फार्म 47 मौजूद हैं और ये जो केस हैं ये ज़ेर समात भी हैं इस्लामाबाद में। तो तहरीक इंसाफ जैसे ही ये केस लेके अदालतों में दोबारा जाएगी या केस अदालतों में खुलेंगे तो तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलेंगी। अभी आप ये देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PB 45 के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने PB 45 के समात का तहरीरी अपना जो हुक्मनामा है ये जारी कर दिया है और गुज़श्ता रोज़ 2 रुकनी बेंच ने केस के समात की थी और इलेक्शन कमीशन ने RO से PB 45 की रिपोर्ट तलब की थी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात पर भी तफसीली जो जवाब है वो तलब कर लिया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके के साथ ये वादा डालते हैं, कैसे ये अपने जो फेवरेट उम्मीदवार हैं उनको ये जितवाने की कोशिश करते हैं। अब नाइकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी जो बाल है ये हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। जो हुकूमत कोशिश कर रही थी कि मुज़ाकरा से भागने का जो सारा मलबा है ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल के अपनी यहाँ से जो जान है वो छुटवा लें, क्योंकि हुकूमत वाले भी अब अज़मा बुखारी साहिबा सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, ये कहती हैं कि इमरान खान NRO के लिए झुक गए हैं। दोस्त मुमालिक को भी फितने का पता है, दूसरों के लिए AC बंद करवाने वालों के लिए मुकाफ़ात अमल है, क्योंकि ये कहती हैं कि इमरान खान खुद NRO मांग रहे हैं और इमरान खान NRO के लिए झुक चुके हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं, इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि जब तक मेरे कारकुन रिहा नहीं होंगे उस वक्त तक मैं जेल में रहने को तैयार हूँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकराम हुकूमत को मुज़ाकरात की तीसरी बैठक के लिए जो तारीख़ है वो दे दी है। सरवा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कमेटी बनाई गई मुज़ाकरात, इसके तर्जुमान भी हैं, तो इन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया है और इन्होंने बता दिया है कि हमारे जो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर, और इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को आज टेलीफोन किया था। टेलीफोन में उनको किया और उनसे बात नहीं हो पाई उनसे उनको, मगर उन्होंने कहा कि मैसेज करके आगाह कर दिया है और इनको बताया गया कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी, अपोजिशन की जो मुज़ाकराती कमेटी है ये आज 12 जनवरी या सोमवार 13 जनवरी को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। मुज़ाकराती कमेटियों के दूसरे इजलास में बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर वो मुलाकात नहीं करवाई गई। तो हम मुतालबा करते हैं, हम चाहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली से कि स्पीकर कौमी असम्बली आएँ, वो कौम को आगाह करें कि आखिर इस कमिटमेंट के ऊपर पूरा क्यों नहीं उतरा गया, मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जो मुतालबात हैं, 2 मुतालबात, इनको तहरीरी तौर पर देने को तैयार है। और इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अगर ये तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन 26 नवंबर के ऊपर नहीं बनता है तो फिर मुज़ाकरात वहीं मुअत्तल कर दिए जाए, मुज़ाकरात को वहीं फौरी तौर पे रोक दिया जाए। ये साहबज़ादा हमर रज़ा ने भी आगाह कर दिया है कि अगर जुडिशल कमीशन तीसरे इजलास में नहीं बनता है तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा और PTI मुज़ाकराती कमेटी इजलास में अपने मुतालबा तहरीरी सूरत में जमा करवा देगी। अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर क्या जवाब आता है। बहरहाल राना सनाउल्लाह भी गुज़श्ता रोज़ ये कह चुके हैं कि इतवार या सोमवार को तीसरी बैठक हो सकती है। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में डालते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।